शब्द प्रत्यक्ष भी होता है, नजदीक भी होता है, सामने भी होता है। तो ये सामने जो पृथ्वी दिख रही है जो पृथ्वी सर्वसाम भूतानाम मधु, सारे भूतों की मधु यानी कार्य, मधु का अर्थ हो गया यहाँ पर कार्य है। और जितने भी प्राणी उत्पन्न हुए उनके लिए भोग की साधन है ना, उनका सबका कार्य, सबके प्रारब्ध से ये पृथ्वी बनी हुई है। जितने भी जीवात्मा दिख रहे हैं हमको, जीव, और उन सभी के प्रारब्ध को भोग भोगाने के लिए पृथ्वी बनी है। सबके प्रारब्ध, सारे जीवात्मा को प्रारब्ध से पृथ्वी बनी है। इसलिए सारे भूतों की एक पृथ्वी कैसी हो गई, कार्य हो गई, ठीक है ना, मधु यानी कार्य। और कहते हैं अस्यई पृथिव्यायै सर्वाणि भूतानि मधु, इसी और इस पृथ्वी के, तो यहाँ पर चतुर्थी है, चतुर्थी को षष्ठी विभक्ति में स्वीकार कर लेना चाहिए। चतुर्थी विभक्ति को षष्ठी विभक्ति में भी परिणाम कर लेना चाहिए। इस पृथ्वी के सर्वाणि भूतानि मधु, और कहते हैं सारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के सारे भूत से मधु यानी कार्य है। कार्य क्योंकि पृथ्वी से ही हमारा शरीर उत्पन्न हुआ है। जो हमारा शरीर दिख रहा है गोरा काला, तो उसी पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है। इसलिए पृथ्वी हमारी कारण हो गई, हम कार्य हो गए, है ना, हमारा शरीर। और फिर शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर आ जाएगा। अब आगे कहते हैं यश्च अयम पृथिव्याम तेजोमयो अमृतमय पुरुषो। अब ये पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी तो सामने दिख रही जड़, जैसे हमारा शरीर सामने दिख रहा जड़ है कि नहीं, हमारा शरीर तो दिख रहा है वो जड़ है। और जड़ के भीतर भी दूसरे स्थूल शरीर के भीतर, जड़ रूप स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर के भीतर एक कारण शरीर है, फिर उसके भीतर आत्मा है। कारण शरीर के भीतर आत्मा है नहीं, परमात्मा है। बुद्धि रूप हम है, लेकिन आरोप तो हो जाता है। तो कहते हैं तो तीनों शरीर से पृथक आत्मा है। तो यहाँ पर जब पृथिव्याम अस्याम पृथिव्याम तेजोमय अमृत, तो अरे इस पृथ्वी के भीतर जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, तेजोमय अमृतमय यानी देवता, पृथ्वी के भीतर रहने वाला वो देवता है। ऐसा जो देवता है अमृतमय है, कैसे, तेज स्वरूप है, लिंग शरीर। यहाँ पर पुरुष कौन है, लिंग शरीर है, अमृत स्वरूप है, लिंगमय शरीर है ना। तो लिंग शरीर है, तो यहाँ पर वो क्यों अमृतमय ऐसा क्यों बोला, तो क्योंकि अधिक काल तक रहता है। चेतन तो पृथ्वी के भीतर भी रह रहा है। चेतन कैसा है, पृथ्वी के भीतर भी, हमारे जैसे हमारे शरीर के भीतर है उसी प्रकार पृथ्वी के भीतर भी है। अब पृथ्वी के भीतर लिंग शरीर भी है, पृथ्वी के भीतर कैसा है, लिंग शरीर है। और लिंग शरीर के भीतर फिर वो चेतन आ जाएगा। तो जैसे आगे के प्रश्न पर्याय में आएगी कि पृथ्वी के भीतर रहता, पृथ्वी उसको नहीं जानती, पृथ्वी को बस शासन करता वह अंतर्यामी परमात्मा है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। तो ऐसा जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, इस पृथ्वी के भीतर वर्णन कर दिया। अब शरीर, हमारे शरीर के भीतर वर्णन करते हैं। यश्चायम अध्यात्म, अध्यात्म में शरीर को अधिकृत करते रहता है। तो ऐसा वो शरीर भवति सारी, शरीर में होने वाले को सारी बोलते हैं। तो ऐसा जो शरीर है वो कैसे तेजोमय अमृतमय है, ऐसा पुरुष है। तो अयम एवसा, तो कहते हैं वह तेजोमय अमृतमय पुरुष है, सो वो यही है। अतः उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, लिंग शरीर उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। तो देखो, मैं इतनी दूर से बोल रहा हूँ, उसी का अनुसार सेट। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं अयम एवसा, तो यह वही है। अयम एवसा, अयम इदम का रूप है। अयम एवसा, यो कौन है, वो यो अध्यात्म, जो अध्यात्म रहता है, यानी यो अयम आत्मा, उसी आत्मा से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर अरे कौन, देवता अधिक अध्यात्म इंद्रिय हो गई, अध्यात्म इंद्रिय है, और अधिदेवत्व वो देवता है।
तो अध्यात्म के भीतर भी, इंद्रियों के भीतर चेतन रूप परमात्मा अभिमान करता है, और अधिदेवत है देवता के भीतर भी चेतन रूप आत्मा परमात्मा क्या करता है, अभिमान करता है उपाधि को लेकर के। तो अयम एव सा है, वही है, कौन है, यो अयम आत्मा है, आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, है सब कुछ वो ब्रह्म ही बना हुआ है। किसमें, पृथ्वी के रूप में, पृथ्वी के भीतर, शरीर के भीतर है, शरीर के रूप में। यहाँ पर जो एक नंबर टिप्पणी आई है 629 नंबर पृष्ठ पर, ये क्या बोलते हैं, एक नंबर टिप्पणी कि यो अयम पूर्वम, जो परमात्मा, यह तो नित्य संबंध, तो यह जो पहले, जो अयम है वर्तमान काल में, पूर्व मैत्रेयी के द्वारा पूछा गया था, इदम सर्वम यदयम आत्मा, जो याज्ञवल्क्य ने प्रतिज्ञा करी थी, है सब कुछ आत्मा है, प्रतिज्ञा है। तो सा एव आत्मा, सा एव आत्मा, सब ही, यह जो पहले आत्मा था, मैत्रेयी के द्वारा पूछा गया था, प्रतिज्ञा की थी, सब कुछ आत्मा ही है। तो सा एव आत्मा वही है आत्मा यही है। अयम उक्तम, अयम उक्त चतुर्वेद, चतुर्वेद मधु आत्मक, चतुर्वेद हो गए मधु आत्मक, तद अधिष्ठानात्मक, मधु स्वरूपात्मक और उनके अधिष्ठानात्मक, देखा उनका विवर्त रूप से, उनका सबका विवर्त रूप से, न अन्य करता तदात्मक होने से, तो तदात्मक विवर्त रूप से, तत्स्वरूपात्मक होने से, न अन्य को, आत्मा से भिन्न कोई सा नहीं है। अर्थात परमात्मा ही मधु बना, अरे पृथ्वी बना था, परमात्मा ही पृथ्वी के भीतर शरीर बना हुआ है ना। उसी प्रकार शरीर ही, हमारी स्थूल शरीर भी परमात्मा ही बना हुआ है, स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर भी परमात्मा बना हुआ है। अब वो सूक्ष्म शरीर के भीतर वो कह रहे इंद्रिय जो सूक्ष्म शरीर के भीतर रखकर चेतन परमात्मा विराजमान रहता है, तो सारी इंद्रिय के भीतर चेतन आत्मा, अथवा इंद्रिय अध्यात्म इंद्रिय हो गई, अधिदेवत्म इंद्रिय का अभिमानी देवता हो गए। तो इंद्रियों के भीतर भी चेतन शक्ति है परमात्मा, और देवताओं के भीतर भी चेतन शक्ति परमात्मा है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो यो अयम आत्मा है, जो आत्मा है, इदम अमृत है, इदम ब्रह्म है, इदम सर्वम है, सब कुछ है, यही परमात्मा है। ठीक है ना। तो जो उसका विलास है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इदम सर्वम इदम ब्रह्म इदम अमृतम इदम आत्मा, यह वही आत्मा है जो इस रूप में दिख रहा है, उसका विवर्त रूप से। यहाँ पर वर्णन कर दिया टिप्पणीकार ने कहा, तेसा उन सबका विवर्त रूप से तदात्मक है, विवर्ततया। तो विवर्त रूप मतलब उसका ही विवर्तन, जैसे रस्सी में सर्प दिख रहा है, यद्यपि रस्सी का कुछ बना हुआ भी नहीं है, बिगड़ा हुआ भी नहीं है, रस्सी में सर्प जो दिख रहा है, तो उस रस्सी का कुछ तो बना भी नहीं है और बिगड़ा भी नहीं है, किंतु रस्सी में सर्प दिख जाता है भ्रांति को लेकर के, अज्ञान को लेकर के। तो रस्सी विवर्त रूप से वहां पर परिणित हो गई, कैसे हो गई, अरे सर्प के रूप में दिखने लगी मात्र, जैसे परिणाम पूरा परिणाम नहीं होता है ना, विवर्तवाद रूप से परिणित होता है, दिखने लगती है मात्र। उसी प्रकार से परमात्मा भी विवर्तवाद के रूप में दिखता है, इस रूप में। और दूध के ऐसा नहीं होता, दूध का तो भी परिणाम बाद होता है, तो दूध का तो पूरा लोड करके दोबारा दही बनने के पश्चात अपना दूध नहीं होता है ना। जैसे सोना तो हो जाता है, सोने से आभूषण बना दिए, पुनः फिर उसको गला दिए, पुनः सोना हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, किंतु अरे दूध में ऐसा नहीं है। तो दूध है तो घट है, मृतिका है, स्वर्ण, जैसे मिट्टी का विवर्त रूप में घट में चली गई, विवर्त रूप में, पुनः फिर जब उसको फोड़ दो घट को, तो घट को फोड़ देने से पुनः पृथ्वी है वो घट पुनः मिट्टी का परिणित हो जाता है। ऐसे सोना को आभूषण बना दिया, आभूषण बनने के बाद किसी का एक नाम दे दिया, पायजेब आदि है, अंगूठी आदि है सोने की,
तो अब उसको पुनः गला दिया तो पुनः बाजेब है, अंगूठी है, इत्यादि संज्ञा है, सारी समाप्त हो जाती है। पुनः ये बोलते हैं, मतलब जो दूसरी संज्ञा बोल देते, सोना सोना मात्र है, आभूषण नहीं, प्लेन हो गया है ना, सम हो गया। तो इस प्रकार से तो ये, किंतु उसमें सोने का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, वरना यदि बना भी गया, देखा भी आभूषण के रूप में सोना, तो फिर अब कैसे पूर्ण रूप में पुनः आ जाता है। दूध ऐसा पूर्ण रूप में नहीं आता, दुग्ध। उसी प्रकार से परमात्मा का एक वर्त है, ये पृथ्वी के रूप में, हमारे स्थूल शरीर के रूप में, पृथ्वी के भीतर सूक्ष्म शरीर रूप में, हमारे स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर के रूप में परमात्मा ही विभक्त है। वो परमात्मा ही फिर ये सभी जगह गया हुआ दिख रहा है। अब आगे वर्णन करते हैं, भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि इयं पृथ्वी प्रसिद्ध सर्वेषां भूतानां मधु, सर्वेषां ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतानां भूतानां प्राणिनां मधु, कार्यम मधु इव मधु। तो कहते हैं कि एवं इस प्रकार से संगति, ब्राह्मण की संगति को कह करके अब अक्षरों का व्याकरण करते हैं। इयं पृथ्वी है, जो दिख रही है पृथ्वी, प्रसिद्ध है, लोक प्रसिद्ध है ना। प्रसिद्ध इदम है शब्दार्थ अयम शब्द, कहते हैं यह प्रसिद्ध है। सर्वेषां भूतानां, सारे भूतों का मधु, सर्वेषां, सर्वेषां किसका वाचक है, कहते ब्रह्मादि से लेकर के स्तंभ पर्यंत तक भूतानां, ब्रह्मा जी से लेकर के, हिरण्यगर्भ से लेकर के, ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं, पुराण में ब्रह्मा बोल देते हैं, उपनिषद में हिरण्यगर्भ बोल देते हैं, विराट भी बोल देते हैं। तो ब्रह्मा से लेकर के ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत तक जो भूत है, उन सारे भूतों का, प्राणियों का ये मधु यानी कार्य, मधु ही मधु, मधु के समान मधु है ना, मधु के समान मधु है। तो ईव शब्द का प्रयोग कर दिया, मधु के समान मधु। जैसे मधु होती है, कई फूलों को रस मधुकर बनाते हैं, है ना, कई फूलों से मकरंद लाते हैं मधुकर, फिर छत्ता बनाकर उसमें रस का प्रक्षेप कर देते हैं। छत्ता बनाते हैं पहले, छत्ता बनाने को फिर उसमें रस, मकरंद आदि के माध्यम से रस का प्रक्षेप कर देते हैं। इस प्रकार से तो कई मधुकरों के द्वारा मिश्रित होकर के एक मधु बनता है। मधु अपूप, और मधु के भीतर मधु रस, अपूप यानी बाहर का आवरण हो गया, छिद्र वाला जाली, और अपूप अब उसके भीतर रस हो गया, तो मधु अपूप बोलते हैं। अब उदाहरण देते हैं यहाँ पर, तो यथा ये को मधु अपूपो अनेक मधुकर निर्वर्तितः एवं इयं पृथ्वी सर्वभूतर निर्वर्तितः। यथा जिस प्रकार से एक जो मधु अपूप है, अपूप बोलते हैं मालपुआ को, है ना, गुजिया को। गुजिया देखा होगा आपने, खाई होगी, बनाई भी होगी, खाई भी होगी। तो जैसे किसी ने बनाई भी होगी, किसी ने बना कर खाई होगी, किसी की खाई मात्र होगी, बनाई नहीं होगी। तो देखिए, तो कहते हैं मधु, हाँ वही तो है, रोटी बना ली, उसके भीतर वो डाल दिया मिष्टान में, फिर उसको तेल से तेल अथवा के द्वारा निकाल लिया। गुजा, गुजा बोलते हैं ना, गुजा हिंदी में गुजा बोलते हैं, गुजिया, गुजा, और संस्कृत में उसको अफू बोलते हैं। दीपावली पे ज्यादा बनाती हैं माताएं ज्यादातर, तभी खाने को मिलता है। नहीं, होली के समय ज्यादा खूब बना, होली के समय, दीपावली के समय। अब देखिए आगे वर्णन करते हैं। तो जैसे मधु अपूप, मधु का अपूप, यहाँ पर तो मधु का अपूप है, अपूप यानी वही होता है, गुजिया होती है, तो मधु का अपूप बोल दिया। तो मधु का अपूप मतलब मधु का छत्ता, छत्ता है ना, अपूप के जैसे ही होता है, वो गुजिया के जैसे ही होता है, होता है मधु का छत्ता। बड़ी बड़ी जो मधु लगती है पेड़ वृक्ष के ऊपर, तो उसमें कितने ऐसी गुजिया की आकार का छत्ता बनाती है वो मधुमक्खियां।
तो कहते हैं मधु को अपूप अनेक मधुकर, जो अनेक मधुकरों के द्वारा निर्वर्तित होता है, एक के द्वारा नहीं होता। एक के इतना बड़ा छत्ता नहीं बना सकता एक मधुकर, किंतु अनेक मधुमक्खियां तो मधुकर छत्ता बनाते हैं। ये दृष्टांत दे दिया। उसी प्रकार से पृथ्वी सर्वभूत निर्वर्तिता, संपूर्ण भूतों के प्रारंभ को भुलाने के लिए निर्वर्तित है, परमात्मा के द्वारा सृष्ट है। ऐसा नहीं, जितने भूत प्रपंच परमात्मा सृष्टि करी, उस भूतों की उत्पत्ति हो गई, जीव आदि की उत्पत्ति हो गई। उत्पत्ति होने कर उन्होंने जो कर्म किया, उन कर्मों को फल का भोगाने के लिए ये पृथ्वी बनी हुई है, निर्वर्तित संपादिता। यहाँ पर 3 नंबर टिप्पणी में दी है, वार्तिक दिया है। तो कहते हैं क्रिया फल उपभोगात्म सर्वैर एव स्वकर्म भी जंतु भी पृथ्वी श्रेष्ठा मधु तेषाम तत्वमहि। संपूर्ण क्रिया फल के भोग के लिए सभी के द्वारा, अपने अपने कर्मों के माध्यम से सभी के द्वारा क्रिया के फल का भोग करने के लिए जंतुओं के द्वारा, सर्वैर स्वकर्म भी जंतु, जितने अपने अपने कर्मों के द्वारा, सभी कर्मों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा क्रिया के फल को भोग करने के लिए पृथ्वी सृष्टि की गई है। तो ये शिष्टा मधु है, शिष्ट मधु है। ऐसा उनका उसी प्रकार से उनके फल के भोग के लिए है, तो उसी प्रकार से मई है। जैसे जैसे दृष्टांत दिए, जैसे मधुकर अपने भोग के लिए, अपने भोगों के लिए ये निर्वर्तित कर सृष्टि करते हैं मधुकर, है ना। मधुकर अपने भोग के लिए क्या कर देते हैं, और मधुमक्खी का निर्माण कर देते, छत्ता आदि रस का निर्माण कर लेते हैं। उसी प्रकार से मही यानी पृथ्वी, मही शब्द का अर्थ होता पृथ्वी, तो उसी प्रकार से पृथ्वी बनी हुई है। अब आगे वर्णन करते हैं। तो क्या है, ततः सर्वाणि भूतानि, अब एक में वर्णन कर दिया, पुनः कहते हैं सर्व मधु को कार्य सिद्ध कर दिया, पृथ्वी को कार्य है मनुष्यों का, और मनुष्य भी पृथ्वी की कार्य है। तथा यानी मनुष्य पृथ्वी कार्य मतलब मनुष्यों का शरीर है, मनुष्यों का शरीर है। तो मनुष्यों का शरीर ही पृथ्वी का कार्य है, और बाकी चेतन परमात्मा जड़ वर्ग का कार्य नहीं होता, चेतन का ही कार्य है। चेतन शून्य ऐसा मांडू कार्यक्रम वर्णन किया। परमात्मा ने जीवों की उत्पत्ति करी, तो कैसे करी, चेतन शून्य, चेतन प्रदान होकर के। और आगे वर्णन करते हैं, ततः सर्वाणि भूतानि पृथिव्या अस्या मधु कार्यम, उसी प्रकार से सर्वाणि भूतानि, जितने भी भूत प्रपंच दिख रहे हैं, है ना, भूत मतलब जीव, तो सारे जीव कैसे भूत हैं, इस पृथ्वी के अस्य पृथ्वी के कार्य हैं। जैसे पृथ्वी मधु है भूतों की, उसी प्रकार से पृथ्वी के भी भूत मधु कार्य हैं। पृथ्वी के भी स्वकर्म भोगार्थम, पृथ्वी यहाँ पर वर्णन करते हैं 4 नंबर टिप्पणी में, पृथ्वी के भी अपने कर्म के भोग के लिए भूतानि सृष्टानि, अपने कर्म के भोग के लिए भूतों को सृष्टि की है। भूतों को भूत यानी प्राणी, हाँ भूत यानी यहाँ पर प्राणी है, जीवात्मा ही है। जीवात्मा को शरीर, जीवात्मा का शरीर, उसमें वृक्ष आदि भी हो गए। कौन हो गए, वृक्ष है, पेड़, छोटे छोटे वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष, और जीवात्मा सारे, और पत्थर आदि तो उसका शरीर ही है, पृथ्वी का हड्डी, जैसे हमारे शरीर की भीतर हड्डी है कि नहीं। उसी प्रकार से जो पर्वत है वो पृथ्वी का, वो तो अस्थि वर्ग है कि नहीं, हड्डी वर्ग है। हड्डियां हिंदी में हड्डियां हो गई, संस्कृत में अस्थि वर्ग हो गया। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, भूतों का पार्थिवत्वात्, भूतों का पार्थिव होने से तत्श्रेष्ठत्वम इति देयम्, इस प्रकार जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर ताकम मिटा लेना चाहिए। यहाँ पर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर,
ये जो भी दिख रहा है सारा परस्पर एक दूसरे के द्वारा बना हुआ है, वो सारा ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ये सिद्ध करना है। सारा जगत प्रपंच कैसा है, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म का ही विवर्त है, ब्रह्म का कार्य ब्रह्म का विवर्त है, ये सिद्ध करने हैं। कहते हैं किंच, और भी न केवलम उक्तम मधुदेव किंतु मधु अंतरम चास्ति, केवल मधुदेव ही अकेले परस्पर एक दूसरे कार्य नहीं है, बल्कि मधु अंतर के, मधु के भीतर भी एक दूसरे के कैसे उपकारक है, उपकारी उपकारक वो भी सारे परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। किंच कहते हैं यश्च अयम पुरुषो, किंच यश्च अयम पुरुषो अस्यां पृथिव्यां तेजोमयो चिन्मात्र प्रकाशमयो अमृतमयो अमरण धर्मा पुरुषो यश्च अयम अध्यात्मं शारीरः शरीरे शरीरे भवः शारीर पूर्ववत तेजोमयो अमृतमय पुरुषः। कहते हैं यश्चयम जो पुरुष है, यश्चयम पुरुषो, तो यहाँ पर 6 नंबर टिप्पणी दिया है, यहाँ पर 5 नंबर टिप्पणी क्या दिया था, 5 नंबर टिप्पणी में किंच कहते हैं पृथिव्यां भूतानां, पृथ्वी के और भूतों का स्थूल देह रूप भागम। 5 नंबर टिप्पणी में 628 नंबर पृष्ठ की कहते हैं पृथ्वी के जो पृथ्वी और भूतों दोनों का स्थूल देह रूप भाग है, कर्तृत्व और कार्यत्व भोक्तृत्व भोग रूप से 4 प्रकार से विभाग करके उसी में स्थूल में यदा जिस काल में स्थूल शरीर को वर्णन करते, उसी स्थूल शरीर के भीतर लिंग शरीर है। उस लिंग स्थूल शरीर के भीतर कैसा है, लिंग शरीर है। पहले अरे 2 रूप में विभाग कर दिया, कर्तृत्व कार्यत्व भोक्तृत्व भोग्यत्व रूप से, तो 4 प्रकार से विभाग कर लिया कल्पना करके। तो कहते हैं उसी स्थूल शरीर के भीतर जो आदे है लिंग शरीर है, उसका भी चतुर्था विभाग के लिए इदम वाक्यम इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो 4 प्रकार का विभाग कौन सा है, कर्तृत्व है, कार्यत्व है, भोक्तृत्व है भोग्य रूप से। अब आगे वर्णन करते हैं आपस में। यद्यपि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है ना, स्थूल शरीर होगा सूक्ष्म शरीर होगा, और उन करण देवता अध्यात्म के शरीर हमारे शरीर के भीतर भी हो गया, और अधिदेवत में देवता के भीतर भी हो गया। देवता के भीतर भी तो सूक्ष्म शरीर रहता है ना, देवता के भीतर भी चेतन आत्मा रहता है, हमारे भीतर भी जैसे हम चेतन आत्मा है उसी प्रकार देवता भी चेतन आत्मा है, किंतु हमारा और उसमें कोई भेद नहीं है। तो हमारे इंद्रियों के अभिमानी देवता है, जैसे सूर्य दिख रहा है तो सूर्य हमारा, इसमें एक अभिन्नता करना है। सूर्य के जो सूर्य सामने दिख रहा है तो हमारी चक्षु गोलक भी दिख रही है। अब चक्षु गोलक और सूर्य मंडल, चक्षु गोलक और सूर्य मंडल एक करना है। पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी और हमारे शरीर को एक करना है। पृथ्वी शरीर अपना हमारा शरीर को और पृथ्वी को एक कर लेना है। तो पृथ्वी के शरीर के भीतर है अरे सूक्ष्म शरीर है, और हमारे शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर एक कर लेना है। फिर हम उसका पृथ्वी के भीतर का चेतन हमारे शरीर के भीतर का चेतन एक, पृथ्वी के शरीर का अज्ञान रूप है लिंग कारण शरीर, और हमारे शरीर के भीतर लिंग रूप कारण रूप अज्ञान शरीर एक कर लेना है। और लास्ट में जाकर के हमारे भीतर जो चेतन परमात्मा, पृथ्वी के भीतर चेतन परमात्मा ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार से तो एक दूसरे के कार्य हैं, एक दूसरे को उपकार है, वो सारा परमात्मा से सिद्ध है। ठीक है ना जी। अब आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं पुरुषो किंचा यश्चयम पुरुषो, 6 नंबर टिप्पणी में दिया 628 में। वो पुरुष कौन है यहाँ पर भाई, लिंग शरीर रूप है। यहाँ पर पुरुष शब्द मतलब चेतन जीवात्मा नहीं लेना है कि नहीं, चेतन जीवात्मा लास्ट में आएगा, उसका विवर्त चल रहा है। कहते लिंग शरीर रूप है, ये पुरुष है। अस्याम पृथिव्याम, इस अस्याम पृथिव्या में प्रतिदेवम अधिदेवम अधिदेवत भाव में हमारा शरीर होगा अध्यात्म, और जो विशाल प्रकृति देख रही अधिदेव देवता का शरीर हो गया। और देवता व्यापक होते हैं है ना, जैसे हम तो परिच्छिन्न है, अपने आप को परिच्छिन्न मानते हैं। जीवात्मा, हर जीवात्मा अपने आप को परिच्छिन्न मानता है,
हिंदू देवता अपने आप को परिचिन नहीं मानता, देवता तो अपने आप को व्यापक ही जानता है। यदि व्यापक न जाने तो फिर देवता किसी के भक्त की अरे वो नहीं सुन सकता है कि नहीं, उसकी शंका समाधान उसकी कृपा रक्षा नहीं कर सकता यदि व्यापक ना हो तो। इसलिए रक्षा तभी कर सकता है व्यापक होता है, तभी उसकी हर घटना को जान लेता है, नहीं तो घटना को जान ही नहीं सकता देवता यदि व्यापक ना हो तो। लेकिन दोनों के भीतर का चेतन एक ही रहेगा, लेकिन हाँ उपाधि को लेकर तो बड़ी बड़ी होगी बस। अब ऐसे जो प्रति अधिदेवत शरीर है, अधिदेवत है ना, अधिदेवत शरीर स्थूल शरीर के भीतर अधिदेवत के स्थूल शरीर के भीतर स्थूल शरीर, और पृथ्वी के भीतर कौन सा है, कहते हैं अधिदेवम। अधिदेवम शब्द का अर्थ है देवता के शरीर के भीतर रहने वाला, क्योंकि पृथ्व्याम तो पृथ्व्याम एक सप्तमी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण होती है। अधिकरण में कोई ना कोई आधार आदि होता है, अधिकरण आधारवाचक होता है, आधार का रूप होता है। आधार मतलब हम जिसके ऊपर बैठे हुए हैं वो हमारा आधार है, यानी अधिकरण है, हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं तो हम आधे हो गए, हम कैसे हो गए, आधे। तो उसी प्रकाश पृथ्वी के भीतर कौन है, चेतो तेजोमय तेज स्वरूप है, चिन्ह मात्र कहते हैं, चेतन मात्र, चिन्ह मात्र, चित्त मात्र, प्रकाशमय। प्रकाशमय का यहाँ पर कहते प्राचुर्यात्मक, प्रकाशमय प्राचुर्यात्मक मय कर दिया, प्रकाशमय अमृतमय अमरण धर्मा पुरुष ऐसा है उसके भीतर। अब सारे अमर धर्म यद्यपि लिंग शरीर यहाँ पर लिंग शरीर यही कहते हैं पुरुषो अस्याम पृथिव्याम, इसमें तेजोमय चिन्हमात प्रकाशमय अमृतमय अमर धर्म पुरुष है। अब वो कहते हैं यश्चायम अध्यात्म, ये अध्यात्म है ना, अध्यात्म यहाँ पर इदम अमृतम इदम चतुष्टय कल्पना अधिष्ठानम ब्रह्म विषयम विज्ञानम अमृतम अमृत साधनम। अमृतम है अमृत का साधन, इदम ब्रह्म इदम एव आत्म तत्वम उक्तम चतुष्टय कल्पना अधिष्ठानम ब्रह्म ते ब्रह्माणि इत्यादि अध्याय आदि प्रगतम ब्रह्म इदम सर्वम इति इदम एव आत्मज्ञानम सर्वम सर्वभाव आपत्ति साधनम। अच्छा ऐसी पंक्ति का अर्थ किया तो यहाँ पर वर्णन कहते हैं अध्यात्म शरीर के भीतर है, तो अध्यात्म है सारे शरीर भवती शरीर में रहने वाला, तो शरीर में रहने वाला जो परमात्मा है, यहाँ पर शरीर में रहने वाला स्थूल शरीर भी है, स्थूल शरीर के शरीर भवती शारीरा, शारीर शब्द से यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, कह रहे लिंग शरीर आ जाएगा। तो लिंग शरीर भी शरीर के भीतर रहता है, चेतन आत्मा भी तो रहता है, लेकिन यहाँ पर दोनों के एक करके अंतिम में जाकर के इदम अमृतम का वर्णन करते हैं। तो ऐसा जो तेजोमय है लिंग शरीर है, कैसा है लिंग शरीर, तो यहाँ पर तेजोमय शरीर बहुत ही सारी पूर्व समान तेजोमय अमृतमय पुरुष है। अब जो अमृतमय पुरुष है शरीर के भीतर रहने वाला शरीर है, लिंग शरीर तो आने जाने वाला है ना, है लिंग शरीर आने जाने वाला है। हाँ तो देखो जो पुरुष कौन है, साचा लिंग अभिमानी, लिंग में अभिमान करने वाला। 4 नंबर टिप्पणी कर दिया, लिंग देह रूप पृथ्वी अंश का अभिमानी कीर्ति आवत है, अभिमान का चेतन धर्म होने पर भी उसका तत्प्रायत्व सच्चा देयम, यानी अभिमान शब्द का तो चेतन धर्म होने पर भी उसी का तत्प्रायत्व हो जाने से स्थिति देयम, उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी कह दिया लिंग अभिमानी लिंग आत्मा। तो यहाँ पर सूक्ष्म शरीर आ गया, कैसा आ गया वो शरीर बहुत है जो तेजमय अमृतमय पुरुष है वह लिंग आत्मा है। अब चेतन के धर्म हो जाने से उसमें चेतनत्व आ गया, ठीक है ना। अब कहते हैं साचा, तो ये चेतन से उत्पन्न हुआ है, तो चेतन स्वरूप ही कहलाता है। ऐसे जो लिंग में अभिमान करने वाला हो गया पुरुष है लिंग आत्मा। यहाँ पर पृथ्वी के अंश का अभिमान है, पृथ्वी के अंश में पृथ्वी
अंशस्य अभिमानी, पृथ्वी के अंश का अभिमानी इतिहास, यानी अभिमान का चेतन धर्म होने पर भी उसी का ही तत्प्राय हो जाने से सहितम, तो उसी के कार्य होने से उसी प्रकार से उसी में ले जाना चाहिए। तो साचा लिंग अभिमानी जो पुरुष है वो लिंग में अभिमान करने वाला। साचा सर्वेषां भूतानां उपकारत्वेन, साचा सर्वेषां भूतानां कहते सारे भूतों को उपकारक होने से मधु। अब यहाँ पर लिंग अभिमानी कह दिया, शरीर कह दिया, देवता कह दिया, तो देवता कह देने से यहाँ पर साचा देवता रूप लिंग शरीर है। सर्वेषां भूतानां सारे भूतों को उपकारक होने से कैसा है, उपकारकत्वेन उपकारक होने से लिंग शरीर के माध्यम से तो जीवात्मा फल भोगता है। स्थूल शरीर भी आधार चाहिए और सूक्ष्म शरीर भी आधार चाहिए। और यद्यपि सुख दुख के लिंग शरीर में ही होते हैं, लेकिन आरोप तो चेतन आत्मा में ही किए जाते हैं। चेतन के लिए भोग होते हैं, तो चेतन के लिए भोग होने आने से, लेकिन भोग हो रहे हैं लिंग शरीर में, आरोप तो चेतन में ही होता है। अथवा चिदाभास जीवात्मा ही भोगता है, चिदाभास जीवात्मा होता है। लेकिन यहाँ पर बृहदोपनिषद के अनुसार तो ये सारे सुख दुख के धर्म अंतःकरण के होते हैं, ऐसा सिद्ध किया है। अन्यवादी तो सीधा सीधा चेतन में आरोप कर देते हैं, अन्यवादी, लेकिन जेरे यहाँ पर वेदांत में सीधा लिंग में ही आरोप करते हैं, लिंग के ही धर्म है सुख दुख। तथा सर्वेषां भूतों, सारे भूतों का उपकारक होने से मधु है, उपकारक होने से मधु है। सर्वाणि भूतानि अस्य मधु, वो सारे भूत इसी के मधु है। 5 नंबर टिप्पणी दिया, सारे भूत अस्य लिंग आत्मा के, तो लिंग आत्मा है सुशरीर के, है ना, अधिदेवत में लिंग आत्मा के मधु है, कार्य है। सारे भूत इस लिंग आत्मा यानी पृथ्वी के कार्य हैं। जैसे पृथ्वी का समष्टि शरीर हो गया, हमारा व्यष्टि शरीर हो गया, है ना, सूक्ष्म शरीर। पृथ्वी का सूक्ष्म शरीर कैसे हो गया, समष्टि हो गया, हमारा सूक्ष्म शरीर व्यष्टि हो गया। पृथ्वी का स्थूल शरीर समष्टि हो गया, हमारा शरीर व्यष्टि हो गया, इस प्रकार से। तो सारे भूत इसी के मधु लिंग आत्मा के मधुन कार्य। च शब्द आते हैं, च शब्द सामर्थ्य आते हैं, तो च शब्द सामर्थ्य से यहाँ पर कौन सा है, च कहाँ से आया, कहते हैं यहाँ पर है ना, तेजोमय अमृतमय पुरुषो यश्चा, इस प्रकार से। और पहले में भी आया है प्रत्यव्ययी सर्वाणि भूतानि मधु यश्चा, इसमें च शब्द आया है, तो च शब्द के सामर्थ्य से, है ना, पहले में च आया, पहले में दोनों को मधु को कार्य कर दिया, फिर बाद में दोनों को एक कर दिया, दोनों को तो लिंग शरीर को एक कर दिया। पहले एक मधु का कार्य और मधु पृथ्वी और पृथ्वी के कार्य भूत है, दोनों का एक दूसरे के उपकार भाव कर दिया। वो इच्छा पहले वाला इच्छा शब्द आया है, अरे मधु अस्य कर्तव्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्च में जो यश्च आया, फिर अस्याम पृथ्व्याम ऐसा आगे वाक्य आया। उच्चा शब्द सामर्थ्य से सारे भूत एक दूसरे के कार्य हैं और सारे भूतों का पृथ्वी कार्य है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे वर्णन करते हैं। एवं चतुष्टयम तावद, एवं कहते प्रथम पर्याय के अर्थ उपसंहार करते एवं, इस प्रकार से चतुष्टय कहते हैं। चतुष्टय कौन है, तावद एकम सर्वभूत कार्यम सर्वाणि च भूतानि अस्य कार्यम। तो चतुष्टय जो 4 प्रकार वर्णन कर दिए, तो 4 प्रकार में यहाँ पर कहते हैं टीका में आया है 630 है, 630 की जो पहली पंक्ति है टीका में, पृथ्वी सर्वाणि भूतानि, ये पार्थिव हो गए, पुरुष से और शारीर से चैती चतुष्टय मधु शेषा, मधु इति शेषा। पृथ्वी हो गया एक है, और सारे भूतानि पार्थिव शरीर दूसरा हो गया, और पुरुष से तीसरा हो गया, और पुरुष से कौन सा, पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के भीतर का पुरुष हो गया, और स्थूल शरीर के भीतर एक पुरुष हो गया, स्थूल शरीरों के भीतर एक शरीर हो गया, है ना, लिंग शरीर।
और पृथ्वी के भीतर का शरीर पुरुष अलग हो गया। हम जीवों सामान्य स्त्री पुरुषों के भूतों के भीतर का जो पुरुष अलग हो गया और पृथ्वी एक हो गई, वो सारे भूतों का शरीर अलग हो गया। तो इसलिए यहाँ पर अरे भूतानी शब्द से वपुंसी प्रयोग कर दिया 6 नंबर टिप्पणी में। 7 नंबर टिप्पणी दिया पार्थिव आर्धे आधे लिंगात्मा, पार्थिव आधे लिंगात्मा, है ना। सर्वाणी वो पार्थिव पुरुष है, पार्थिव पुरुष है, क्योंकि पार्थिव का ही विशेषण कौन है, पुरुष हो गया। तो पार्थिव पुरुष कौन हो गया यहाँ पर भाई, कहते हैं लिंगात्मा। जो पृथ्वी का पार्थिव का अरे स्थूल शरीर का आधे है। यदि पार्थिव शरीर लिंगात्मा ना रहे तो ये कौन हो जाएगा, ये लिंग स्थूल शरीर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। जिस काल में जिस स्थूल शरीर से स्थूल शरीर निकल जाता है उसी काल में ये स्थूल शरीर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से तो पृथ्वी एक हो गया और सारे भूत स्थूल शरीर 2 गए, और फिर पृथ्वी के भीतर है स्थूल शरीर 3 हो गया, और स्थूल शरीर के भीतर है हम जीवों के भीतर स्थूल शरीर 4 हो गया। तो चतुष्ट एकम मधु, ये सभी का एक मधु है, सभी का कार्य। परमात्मा से उत्पन्न हुआ तो परमात्मा का सारे कार्य है, एक दूसरे मधु हो गए, एक मधु हो गए। शेषा कहते हैं एतत् चतुष्टयम तावत एकम सर्वभूत कार्यम, सर्वभूत कार्यम है ना, सारे प्राणियों का सर्व प्राणी कार्यम, सारे प्राणियों का कार्य है। सर्वभूत कार्यम सर्वाणि भूतानि ऐसे कार्यम, सारे भूत इस पृथ्वी के कार्य हैं। सारे भूत इस पृथ्वी के कार्य हो गए, सारे भूत इस पृथ्वी कार्य, सारे भूतों की पृथ्वी कार्य हो गई। कार्य मधुत्तम, कार्य को ही मधु यहाँ पर भी है। मधु कैसे कार्य है, स्वतः से जान लेना चाहिए। अब आगे वर्णन करते हैं कि अतो अस्य एक कारण पूर्वकता, इस हेतु से सर्वस्व जगता संपूर्ण जगत का परस्पर उपकारी उपराभाव हो जाने से, संपूर्ण जगत का परस्पर एक दूसरे को उपकार उपकारी भाव देके जाने से अस्य इस का संपूर्ण जगत का एक कारण